नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक वर्गो टू माय चैनल। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। दोनों की ही एनर्जीज रीड करूँगी, बट स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं तो ओपन माइंड से देखिएगा। रोल रिवर्स भी कभी कभी हो सकती हैं। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो डिटेल्स में, अगर अपने लिए अगर रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड वीडियोस को यूँ ही लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग सपोर्ट करते हो, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. वर्गो, इतना ज़्यादा क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो? अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शायद फ्रस्ट्रेशन आप अभी फ़िलहाल झेल रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। एंड स्लीपिंग सिकनेस भी शायद आपको बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा कई चीज़ों के लिए आपको गुस्सा है कि एक्शंस दिखता है आपका। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी बातों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए भी हो। फैमिली के साथ में कई चीज़ें आप बेटर करना चाहते हैं, रीयूनियन, कई चीज़ें सेटलमेंट वाली, कई चीज़ें हैं जो आपको शॉर्ट आउट करना है लेकिन शायद होता नहीं है। एंड आप जितना आप करते हो उतने आप उलझ जा रहे हो। तो इमोशनल्स कहूँगी आप बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल अपने आप को, मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि अकेलापन सा फील करते हो। एंड हर तरह से अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, सब कुछ करना चाहते हो उनके लिए, बट किसी ना किसी बातों का आपको डर है। फ़िलहाल हाल फिलहाल अगर कहूँ तो डर भी है, थोड़ा गुस्सा भी आता है। एंड चाहते हो कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होकर बैलेंस हो जाए, बट फिर भी कहूँगी आप परेशान हो थोड़े से। थोड़े नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा ही। क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? कहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हिडन, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी पता चलती है तो वो भी कहीं ना कहीं एक गुस्सा दिलाता है। तो वही भी एक फ्रस्ट्रेशन है आपका। देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है। ओके, देर इज़ क्या हुआ पर्सन के साथ में? कुछ तो है जो कि शायद लड़ाई झगड़े कुछ तो ऐसी हुई हैं जो कि यहाँ से भी एक टूटता हुआ फेस दिखा है। एंड आप भी शायद परेशान हो, तो दोनों की एनर्जीज में कहूँगी परेशानी वाली है एंड सेपरेशंस वाली एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। ओके, ये भी कहीं ना कहीं कई चीज़ें शायद लवेबल तो नहीं कहूँगी कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा लव वाली बातें तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। कट टू कट बातें, मैं ये तो नहीं कहूँगी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, हो ज़रूर रही है या जितनी हद तक भी हो रही है कहूँगी कट टू कट। ये कुछ और सोचते हैं तो आपकी कुछ अलग फीलिंग्स हैं। दोनों ही अपने अपने वे में आपको लगता है कि मैं अपनी जगह पे करेक्ट हूँ, इनको लगता है कि ये अपनी जगह पे करेक्ट हैं। लेकिन कहूँगी आप अगर इनसे प्यार करते हो तो ये भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट शायद आप दोनों की कम्युनिकेशन वैसी लेवल की है नहीं फ़िलहाल। एंड ये भी चाहते हैं कि चीज़ें, सारी चीज़ें बदलाव स्वरूप बेटर हो, एडजस्ट कर रहे। देखो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें करते तो हैं, लेकिन कहूँगी यहाँ शायद बात उस वे में नहीं हो रही है। कुछ तो है जो यहाँ पे झगड़े लड़ाई हो चुके हैं जिसकी वजह से दोनों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हो। बट कहूँगी देर इज़ अ ऑरा बदलता हुआ दिख रहा है, देर इज़ अ फेस बदलता हुआ दिख रहा है। एंड आपके पर्सन कहूँगी अभी भी फीलिंग्स हैं ज़रूर, बट कहते हैं ना कि कोई एक दूसरे से झुकना नहीं चाहते हो, बस वही वाली बात है। ना ये झुकना चाहते हैं ना आप झुकना चाहते हो। एंड शायद आप परेशान भी बहुत हो, लेकिन आप अगर आप इनिशिएट भी लेते हो तो शायद पर्सन उस वे में सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए शायद अपने आप को भी कंट्रोल करके रखे हो। तो चीज़ें कहते हैं ना कि आपको लगता है कभी कभी बहुत बिखरती जा रही है, बट कहूँगी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो टूटता हुआ फेस में कहूँगी देर इज़ अ रीयूनियन की एक एनर्जीज आ रही हैं, बट शायद एनर्जीज काफ़ी स्लो हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब ओवरऑल में क्या है। आप इतना डरे क्यों हो? जो भी चीज़ें आपको पर्सन के रिलेटेड भी अगर पता चलती तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो वर्गो, जो कि शायद आपके हेल्थ इश्यूज़ पे इफ़ेक्ट कर रहा है। उतना ज़्यादा मत सोचो आप। हो अगेन आप चाहते हो कि किसी तरह से कनेक्शंस बेटर हो, देर इज़ अ सेकेंड चांस हो। मतलब ये अगर कहूँगा रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, एक टूटा हुआ रिलेशनशिप जो कि कम बैक जोड़ना चाह रहा है, वैसा ज़्यादा फेज है। कुछ चीज़ें पता चलती है सीक्रेटली, वो भी आपको पसंद नहीं आता है। एंड यहाँ पे चाहते हो आपकी देर इज़ अ सेकेंड की एक कनेक्टिविटी हो, कुछ तो एक लाइटनिंग आपकी भी ज़िंदगी में पड़नी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं आप सोचते हो। या कहाँ गलती करते हो आप, ये भी कहीं ना कहीं आप अपने खुद से भी सवाल पूछते हो कि मेरी गलती होती कहाँ है,
क्या गलती किया है मैंने, मैं जितना अच्छा करना चाहता हूँ उतना ही चीज़ें टूट जाती हैं। तो एक सेपरेशंस, मैं कह रही हूँ एक सींचता हुआ दोबारा एक रिलेशन। देखो ये कार्ड अगर कहूँ तो पर्सन भले ही सेपरेशंस में है या फिर उतनी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है आप दोनों के बीच में, आमना सामना भी होता है या जो भी चीज़ें हैं थोड़ी कम है, बट कहूँगी ये भी कहीं ना कहीं एक बेटर फेज में जाना दे, ये कहीं ना कहीं ये भी पलट के रिलेशनशिप को देखते ज़रूर हैं। तो देर इज़ कहूँगी पॉजिटिव है फेज। एफर्म करो ऐसी एनर्जीज़ को, भले ही आप दोनों कम्युनिकेशन नहीं करते हो बट है ज़रूर, देर इज़ अ कनेक्शंस, डीप फीलिंग्स हैं। चलिए देखते हैं क्या है आने वाले समय में, क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है। देर इज़ अ चांस ऑफ सपोर्टिव एनर्जीज, देर इज़ अ पैशनेट एक एनर्जीज आपकी तरफ में मैग्नेटिक और क्रिएट हो रहे हैं। घर परिवार से भी हो सकता है कि आपको एक अच्छी सपोर्ट मिले, देर इज़ अ चांस। तो उतना मन को भारी मत करो, अपने लिए कुछ तो अच्छा सोचिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो एंड खुश तो बिल्कुल ही नहीं हो आप। पर्सन देखो जितना एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, कहूँगी वो चीज़ मुझे उतना नहीं दिख रहा है। सॉरी, एक्सपेक्टेशन की जितनी बात है ना, आप बहुत ज़्यादा शायद पर्सन से एक्सपेक्टेशन रख लेते हो तो वो उतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहूँगी देर इज़ अ लव फेज, बट आप अपने से कुछ ज़्यादा ना करें। ये थोड़ा बहुत कहूँगी आपकी तरफ में एक अप्रोच भी हो सकती है कुछ टाइम में, या कहूँगी कुछ चीज़ें, बट कंप्लीट जो खुल के सोचोगे कि भाई अब उसी वे में हो जाएं जो एक रिलेशनशिप पास्ट में अगर थी या जिया है, तो कहूँगी वो कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कहूँगी इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिख रहा है। चलिए देखते हैं अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं इनसे। मतलब देखो अगर कहूँ ना, टू बी ऑनेस्ट अगर आंसर कहूँ तो इनसे उतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो अपने पर्सन से कि भाई ये चीज़ करे मेरे हिसाब से करे, उतना नहीं। लेकिन जितना करते हैं कहूँगी उसमें खुश होने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ अगर हो रहा है तो वो तो आपके लिए अच्छा है। कुछ हो सकता है कुछ हफ्तों में ही कुछ चीज़ें हों ऐसी। इट्स अ हाई टाइम, मैं कह रही हूँ ना, एक ऑरा बदल, भले आपको अभी फ़िलहाल एहसास नहीं होगा, लेकिन एक ऑरा पॉजिटिव आ रही है आपकी तरफ में, कनेक्टिविटी अच्छी आ रही है एंड पर्सन भी शायद कुछ हद तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो आई थिंक जितना करें ना उनसे थोड़ा बहुत अच्छे से आप एडजस्ट करो एंड कम्युनिकेट करो, बिकॉज एक सेपरेट हुआ रिलेशनशिप अगर कम बैक होता है तो कहूँगी टाइम तो लगता है इसमें। तो ये जिनकी भी एनर्जीज हैं, देयर इज़ अ सेपरेशन फेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो कहूँगी कम बैक है। मतलब तो ऐसी सेपरेशन हुई है जो कि कहते हैं ना कि खुल के एक दूसरे से बात नहीं करते हो, करते भी हो तो उतना कटे कटे से रहते हो। कहूँगी अब उसमें अगर सुधार चाह रहे हो, अगर ऐसा रिलेशनशिप आपका है एंड उसमें अगर कहूँगी सुधार स्वरूप देख रहे हो, तो कहूँगी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई मत रखिए। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। इट्स अ हाई टाइम आपके लिए, कहूँगी एक अच्छी चीज़ें आ रही हैं। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड स्टिल कहूँगी अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, अपने लिए अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।